सो हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल आश्रम में। तो यहाँ मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में। और एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए आपको कौन सा रोड मैप या पाथ फॉलो करना पड़ेगा और हम क्या क्या सीखने वाले हैं आगे, वो सब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जुड़े रहिए। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी देख लीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट और पूरी की पूरी प्लानिंग समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? तो साइबर सिक्योरिटी एक कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब इसमें बहुत सारी लेयर्स है, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स है। फॉर एग्जांपल डिजिटल फोरेंसिक्स है, मालवेयर एनालिसिस है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, क्लाउड सिक्योरिटी है, एआई सिक्योरिटी अभी ट्रेंड में हो रही है। तो ये कोई स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। और इसका अगर मैं आपको कोई ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं तो साइबर सिक्योरिटी इज अबाउट प्रोटेक्टिंग सिस्टम और नेटवर्क एप्लीकेशन और डेटा। मतलब आप किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल सिक्योरिटी देख रहे हैं, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो साइबर सिक्योरिटी में ही आएगा। सो व्हाट इज एथिकल हैकिंग? तो एथिकल हैकिंग मैंने आपको बताया साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको ऑथोराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है किसी सिस्टम, नेटवर्क या एप्लीकेशन की, और उसके बाद उसको रिपोर्ट करनी पड़ती है कोई ऑथोराइज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी को। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है। सो आपको अगर साइबर सिक्योरिटी में आना है या फिर सीखना है तो आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी पड़ेगी। मतलब बेसिक टास्क, कंप्यूटर यूज कैसे करते हैं, किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कैसे करते हैं, मतलब उसको लॉन्च करना है या ओपन करना है तो कैसे करते हैं, डिलीट और मॉडिफाई करना है या फिर ओनरशिप चेंज करनी है। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स तो है, मतलब आपको एटलीस्ट कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो मतलब आप आसानी से इसमें जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और फिर इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आपको पता होना चाहिए कि मतलब कंप्यूटर ऐसे चलता है या फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं। वो नॉर्मल में छोड़ के आप पे चल रहा हूँ कि वो तो इतना तो आपको आता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी तुरंत ही सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए आपको उससे पहले भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, जैसे कि सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज, इनपुट डिवाइस कैसे काम करते हैं। मतलब ये सब मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, ये सब आपको मैं रोड मैप और जानकारी के लिए अभी बता रहा हूँ। आगे में हम ये सब डिटेल में सीखने वाले हैं, तो आपको ये मतलब ऐसा टेंशन मत लीजिए। तो सीपीयू, रैम, स्टोरेज कैसे काम करता है, हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होती है, रैम का क्या काम होता है, रैम कैसे काम करती है, और आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं डिजिटली अंदर कंप्यूटर या लैपटॉप में, कैसे सिग्नल ट्रैवल करता है, मैसेज कैसे ट्रैवल करता है, वो सब सीखेंगे आगे हम। फिर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट, मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स आनी चाहिए, उसमें कैसे प्रोसेस होते हैं, मेमोरी, पेज फाइल क्या होता है, कोई फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, लाइक विंडोज में जैसे है एनटीएफएस, डेटा कैसे स्टोर होता है, किस फॉर्मेट में होता है, वो सब भी हम आगे जाके सीखने वाले हैं। तो ये भी सीखना जरूरी है। फिर आता है हमारा लिनक्स। तो ये मतलब मैं आपको ऐसा बताऊं कि कोई जरूरी नहीं है कि लिनक्स में ही होगा, आप विंडोज से भी कर सकते हैं या सीख सकते हैं। पर लिनक्स में एक एडवांटेज आपके पास होता है कि वो पावरफुल है। मतलब आपको कोई भी कमांड या कुछ भी करना है तो डायरेक्ट आप टर्मिनल से ही कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई ज्यादा जीयूआई और जरूर नहीं है। तो वो भी हम सीख लेंगे आगे जाके। तो लिनक्स भी जरूरी है। और फिर आगे आता है वाई, मतलब आप देख सकते हैं कि क्यों लिनक्स सीखना है। तो लिनक्स सीखने का मतलब मोस्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल्स अभी लिनक्स में ही बने हैं, और मोस्ट ऑफ सर्वर्स भी लिनक्स में। आपका जो मोबाइल है वो भी लिनक्स ही यूज करता है बैकएंड में, लिनक्स के ऊपर ही पूरा एंड्रॉइड बेस्ड है। तो लिनक्स सीखना इसलिए जरूरी है। और दूसरा उसमें मैंने आपको बताया एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी कमांड से ही आप पूरा का पूरा लैपटॉप या सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, आपको पूरे की पूरी छूट होती है, फ्री हैंड होता है मतलब। तो ये वही है कमांड लाइन बेसिक, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो लिनक्स सीखना तीसरा जरूरी है। चौथा स्टेप है हमारा नेटवर्किंग। ये भी बहुत जरूरी स्टेप है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि कैसे डेटा ट्रैवल करता है, कोई सिस्टम या सर्वर हैक हो जाए तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि कहाँ से हैक हुआ, मतलब कौन सी जगह से, कहाँ से वो कैप्चर हो गया। इसमें पैकेट कैप्चरिंग और वायर शॉक बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आगे जाके हम सीखने वाले हैं। कि आप कोई भी मैसेज सेंड करते हो तो दूसरे आदमी पे
आदमी के पास जाता कहाँ से, मतलब किस वे से वो जाता है और कैसे उसके पास पहुंचता है, तो ये भी हम सीखेंगे। फिर है डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये मैंने बोला वही है, नेटवर्किंग के जरिए कैसे कम्युनिकेट करते हैं डिवाइस एक दूसरे के साथ, मतलब बात करने से कैसे क्लाइंट और सर्वर में कनेक्शन होता है, वो सब भी हम आगे जाके सीखेंगे। फिर है प्रोग्रामिंग, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, मैंने लिखा ही है, पर ये सीखने का बहुत ही बेस्ट आपको अगर मैं बताऊं ना, तो प्रोग्रामिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आगे आप सीख सकते हैं। पर अगर थोड़ी बहुत पाइथन या फिर वो आती हो तो आपके टूल बनाने में आसानी होगी खुद के कस्टमाइज, क्योंकि आप कितने देर तक रिले रहेंगे दूसरे टूल्स पर, तो आप अपने खुद के टूल्स बना सकते हैं। फिर कोई वेबसाइट कैसे काम करती है, उसका बैकएंड कैसे काम करता है, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे सब चलता है, तो उससे आपका एक वे पाथवे क्लियर हो जाता है कि अच्छा वेबसाइट ऐसे चलती है और ऐसे बनाते हैं, डिजाइन ऐसे होती है। फिर फॉर एग्जांपल ऐसे सोचिए कि आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में गए, तो उसमें तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेस ही होता है टेस्टिंग करना, तो आप उसमें आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपको आती होगी तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कोडिंग में कहाँ एरर है या फिर कोड में कहाँ बग रह गया है। अगर व्हाइट हैट होगी तो मतलब आपको मैं आगे जाके सिखाऊंगा सब कुछ, व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग भी सिखाऊंगा, ब्लैक बॉक्स भी सिखाऊंगा। तो प्रोग्रामिंग भी यस जरूरी है, अगर आप सीख लेंगे तो एडवांटेज ही रहेगा। फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ हैकर्स, ये हम आगे भी देखने वाला है, ये सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने बनाया है। ये व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, एथिकली सिस्टम्स को हैक करके उसको सिक्योर करते हैं। फिर आते हैं हमारे ब्लैक हैट, उसमें वो लोग सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं पर गलत तरीके से और उससे फायदा उठाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। फिर है ग्रे हैट हैकर्स, मतलब ये दोनों काम करते हैं, ब्लैक हैट का भी करता है, व्हाइट हैट का भी करता है, वो दोनों का मिक्स, और बहुत सारे टाइप्स है, हम आगे सीखेंगे, ये सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए ही मैंने बताया, दूसरा नहीं। ये मैंने बताया वैसे व्हाइट हैट वर्सेस ब्लैक हैट क्या होता है लीगली, मतलब व्हाइट हैट लीगल होता है और डिफेंसिव होता है, वर्सेस ब्लैक हैट होता है वो मालिशियस होता है और गलत काम करता है, ऐसे ही। सो ये है साइबर सिक्योरिटी का लर्निंग रोड मैप, मगर आपको सीखना है तो मैं पूरा सिखाऊंगा ही, ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आगे हम क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहला हमारा होता है फंडामेंटल ओएस, मतलब आपको ओएस कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो सीखना पड़ेगा, रैम हार्ड डिस्क मैंने जो बताया, फिर नेटवर्किंग सीखनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे आता है हमारे लिनक्स, वो सीखना पड़ेगा। फिर प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, फिर आप सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में कदम रख सकते हैं, मतलब ये सब सीखने के बाद आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको उसमें बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ हो जाएगा। तो आपको अगर इंटरेस्ट है, आपको मेरे साथ जुड़ना है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये एकदम से होने वाली चीज नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस फील्ड में उतर सकते हैं। ये सिर्फ इस फील्ड में कदम रखने के लिए इतना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप एथिकल हैकिंग हम लोग सीखेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग बाद में आता है, उससे पहले ये प्री रिक्विजिट आपको सीखनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी, उसके बिना आपको आया ही आगे आएगा ही नहीं कुछ भी, मतलब समझ में ही नहीं आएगा आप डायरेक्टली सीखोगे तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप्स है। तो थैंक यू। और मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगा कि मैं गुजरात से हूँ, तो मेरे मतलब ओरिजिनल भाषा जो मैं बोलता हूँ वो गुजराती है, तो कोई मतलब बोलने में, हिंदी बोलने में अभी कोई प्रॉब्लम है या कोई वर्ड में मिस्टेक कर रहा हूँ तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सीख सके इसलिए। वरना मैं गुजराती में लूंगा तो सबको समझ आ ही जाएगा। पर हिंदी में मैं इसलिए कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके। तो बस इतना ही कहना था, तो आगे के लिए जुड़े रहिए। ये पूरा मैंने आपको पाथवे ओवरव्यू दे दिया, आप साइबर सिक्योरिटी में कैसे एंटर कर सकते हैं, ये सब हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके रखिएगा ताकि आपके आगे का वीडियो मेरा मिलता रहे।